सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का सिलसिला जारी। गजबेल और कामारेड्डी से वजीर आला केसीआर ने दाखिल की पर्चे नामजदगी। तेलंगाना के वजीर केटीआर आरमूर में इंतखाबी रैली के दौरान गिर पड़े, मामूली जख्मी, कोई बड़ा हादसा नहीं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और जाफर हुसैन मिराज ने किया पैदल दौरा, अवाम से की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान ने आईटी अहदेदारों के छापे, रेवंत रेड्डी ने छापों की मजम्मत। तेलंगाना रियासत में पर्चे नामजदगियों का अदखाल का सिलसिला जारी है और बीआरएस पार्टी के सदर व वजीर आला केसीआर ने आज गजवेल और कामारेड्डी असेंबली हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। याद रहे कि वजीर आला केसीआर गजवेल असेंबली हलके से तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। कामारेड्डी में पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर बीआरएस के रुकन असेंबली गंबा गोवर्धन और उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने सिलसिला असेंबली हलके से पर्चे नामजदगी दाखिल की है। इस मौके पर बीआरएस की जानिब से भारी रैली निकाली गई। रैली में अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर केटीआर आरमूर में एक हादसे में बाल बाल बच गए। आज इंतखाबी रैली के दौरान वो गाड़ी से गिर पड़े, जिसकी वजह से वो मामूली जख्मी हुए हैं। इंतखाबी रथ पर ज्यादा लोग सवार होने की वजह से इस तरह का हादसा पेश आया। मेदक के रुकने असेंबली व बीआरएस पार्टी उम्मीदवार पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने आज पर्चे नामजदगी का चौथा सेट दाखिल किया। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी के खुसूसी कोशिशों की वजह से घनपुर आबी प्रोजेक्ट की बुलंदी में इजाफा हुआ। मेदक की तरक्की में पद्मा देवेंद्र रेड्डी का अहम रोल शामिल है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर इफ्को के डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। గణపురం ఆనకట్ట కింద నీళ్ళు వస్తున్నాయంటే పద్మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారి కృషి. ఇలా మంజీరా హల్దీ మీద ఇన్ని చెక్ డ్యామ్లు వచ్చినాయంటే దాని వెనుక పద్మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారి కృషి. ఇట్లా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇలా ఒక్క గుంట కూడా ఎండకుండా రైతులకు మంచి కరెంట్ వస్తుందంటే దానికి ఎన్నో సబ్స్టేషన్లు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అందించి ఇలా రైతులకు మంచి నాణ్యమైన పగటిపూట కరెంట్ వస్తుందంటే దాని వెనుక పద్మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారి కృషి. అంటే అసలు అభివృద్ధి అంటే అర్థం తెలియని వాళ్ళు కూడా అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతుంటే ఇవాళ నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియని పరిస్థితి. ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ మెదక్ ఇవాళ రాష్ట్రం కేసీఆర్ చేతుల్లో ఉండడం సబబైతే ఇవాళ మెదక్ పద్మా దేవేంద్ర రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం కూడా సబబు. ఈ మెదక్ అభివృద్ధి జరగాలన్నా, తెలంగాణ అభివృద్ధి ముందుకు సాగాలన్నా రెండు చోట్ల కూడా ఇలా కారు గుర్తు కోటేయాలి. ఇలా బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించాలి. మెదక్ జిల్లా మీద గులాబీ జెండా ఎగరేయాలి. గణపురం तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने हल्के असेंबली महबूब नगर से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर बीआरएस पार्टी की जानिब से शानदार रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आप लोगों ने मुझे 2 मरतबा कामयाबी दिलाकर खिदमत का मौका फराहम किया। अब मैं तीसरी मरतबा आपके दरमियान हूँ। तरक्की के लिए बीआरएस को वोट देने की इन्होंने अवाम से अपील की। వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకుంటూ ఎన్నో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ దేశంలోనే సగ జనాభాకు అన్నం పెట్టే స్థాయికి తెలంగాణను తీసుకొచ్చి యావత్ రైతాంగాన్ని కాపాడి కులవృత్తులకు చేయూతనిస్తూ ఎప్పుడు
మత కలహాలతో గొడవలతో అట్టడుగుతున్నటువంటి తెలంగాణ, రక్తపు మడుగైనటువంటి ఆనాటి తెలంగాణ, అనేక ఉద్యమాలు, సాయుధ పోరాటం, నక్సల్బరి పోరాటం, తెలంగాణ పోరాటం, అనేక రకాలుగా, ముఖ్యంగా రాజకీయ అవసరాల గురించే కొన్ని పోరాటాలు పుట్టుకొచ్చి ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోగొట్టిన ఆనాటి పరిస్థితులను అధిగమించి ప్రశాంతమైనటువంటి తెలంగాణను, దేశానికి ఆదర్శంగా నిలిచే తెలంగాణను చేసుకుంటూ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో, ముఖ్యంగా మహబూబ్ నగర్ అంటే వలసలకు అడ్డా, బీదరుపులకు అడ్డా, మహబూబ్ నగర్ చూయించి ప్రపంచ బ్యాంకు అప్పులు తెచ్చుకొని ఇతర రాష్ట్రాలు బాగుపడ్డాయి, ఇతర ప్రాంతాలు బాగుపడ్డాయి తప్ప మాకు ఒరిగింది ఏమి లేదు. ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ మహబూబ్ నగర్ తాగునీరు రేపు మేము రాబోయే రోజుల్లో చేయాల్సి ఎన్నో చేసినాం. వైద్య రంగంలో మార్పులు తెచ్చినాం, విద్యారంగంలో మార్పులు తెచ్చినాం, బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ గురుకులాలు తీసుకొచ్చినాం, రైతాంగానికి ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినాం, దేశంలో ఎక్కువ లేనటువంటిది, రైతు బంధు ఇచ్చినాం, ఆసరా పెన్షన్లు ఇచ్చినాం, వికలాంగుల పెన్షన్లు ఇచ్చినాం, కేసీఆర్ కిట్ ఎన్నో 1, 2 అదిగా చేస్తూ ఈరోజు మేము మళ్ళీ గెలిపిస్తే ఏం చేస్తామని మేము చెప్తా ఉన్నాం. మళ్ళీ మీరు గెలిపిస్తే ఈ మహబూబ్ నగర్లో ఇక్కడ కడుతున్నట్టు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ని బ్రహ్మాండంగా గాంధీ హాస్పిటల్ ఈక్వల్గా ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ని పూర్తి చేసి ఏ జబ్బు వచ్చినా హైదరాబాద్కు పోయే పని లేకుండా అన్ని వ్యాధులకు ఇక్కడనే చికిత్స చేయించి मल्काजगिरी बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार इमराज शेखर रेड्डी ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। राजशेखर रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत ही उनका अव्वलीन मकसद है। असेंबली हलके की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए बीआरएस को वोट देने की अपील की गई। అందరికీ నమస్కారం। మల్కాజ్గిరి అభివృద్ధి ధ్యేయంగా ఇవాళ మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గం నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నామినేషన్ వేయడం జరిగింది। ఇవాళ మల్కాజ్గిరిని అభివృద్ధి చేసి ఇక్కడ నీతి నిజాయితీ స్వేచ్ఛతో ఉండే రాజకీయానికి తీసుకురావాలని, అదేవిధంగా ఇక్కడున్న అనేక సమస్యలని పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తానని ఈ సందర్భంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। అందరు ప్రజలు, మీడియా మిత్రులు, లీడర్లు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా దీనికి పూర్తి మద్దతు తెలపాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను। बोधन के रुकने असेंबली व बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार शकील आमिर ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल कविता और बीआरएस पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। वरंगल ईस्ट के रुकने असेंबली व बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार एन नरेंद्र ने बल्दी डिवीजन 28 में इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए बीआरएस की स्कीम से अवाम को वाकिफ करवाया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की समत गामजन है। तरक्की और फलाह व बहबूद के मैदान में मुल्क भर में ये सबसे आगे है। इन्होंने इंतखाबात में बीआरएस को ही वोट देने की अपील की है। తెలంగాణ రాకముందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అంత ముందు ఒకసారి మీరు చూసుకోండి। మరి 11 సార్లు కాంగ్రెస్ కోటేసినాం మనం, వేస్తే ఏమన్నా ఒరిగిందా ఇక్కడ? మరి 12 సార్లు వేస్తే ఏమన్నా ఎరుగుతుందా? ఏముండదు। కానీ కొట్లాడి పంచాయతీలు పెట్టుకొని కేసులు పెట్టుకొని తెలంగాణ సాధి हल्के असेंबली शेर लिंगमपल्ली से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जगदीश्वर गौड़ ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस ज़िमन में रैली निकाली गई। रैली के मौके पर जगदीश्वर गौड़ ने बाबाए दस्तूर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। इस मौके पर इन्होंने बात की और अवाम की बीआरएस से आजिज आने की बात कही। कहा कि शेर लिंगमपल्ली से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। जो ఉదయాన్నే మల్లన్న టెంపుల్లో దర్శనం చేసుకొని అక్కడి నుంచి హైదర్ నగర్ మైసమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్లో పూజలు నిర్వహించి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మన జోనల్ ఆఫీస్ శేరిలింగంపల్లి వెస్ట్ జోన్ వరకు ర్యాలీగా వచ్చి ఇక్కడ నామినేషన్ల ప్రక్రియలో పాల్గొని బీఫామ్ తోటి పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది। ఇందులో మరి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా రావడం జరిగింది। విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి భాగస్వాములైన వారికి అందరికీ। नलगुंडा के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कंचल्ला भोपाल रेड्डी ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर बीआरएस की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में अवाम और बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी चाड़ा किशन रेड्डी के अलावा अहमद कलीम, सईदी रेड्डी, फरीदुद्दीन, पंकज यादव और दीगर भी मौजूद थे।
जनगांव कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कोमोरी प्रताप रेड्डी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से भारी रैली निकाली गई। रैली में अवाम और कांग्रेस पार्टी के कायदीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर एमडी अनवर, साबिक म्युनिसिपल फ्लोर लीडर एमडी जमाल शरीफ, एमडी कादर शरीफ, एमडी गौस के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा के मुख्तलिफ मोहल्ले जात, इंदिरा नगर, हाशिमाबाद, बंडलागुड़ा, रहमत कॉलोनी और दीगर मुकामात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। इस पैदल दौरे में कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के फर्जंद नूरुद्दीन ओवैसी और मजलिस के कारपोरेटर्स और पार्टी के कायदीन और सरगर्म कारकुनों ने हिस्सा लिया। आवाम ने जगह जगह अकबरुद्दीन ओवैसी और नूरुद्दीन ओवैसी का शानदार इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। नामपल्ली एमआईएम पार्टी के रुकने असम्बली व याकूतपुरा के उम्मीदवार जाफर हुसैन मिराज ने हल्के असम्बली याकूतपुरा के रहमानिया मदरसे, हाशमी कैफे, मौला का छिल्ला और दीगर मुकामात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। इस पैदल दौरे में मजलिस के यूथ लीडर यासिर अरफात और इब्तदाई मजलिस के कायदीन के अलावा सरगर्म कारकुनों ने हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मोहम्मद मुबीन को हल्के असम्बली बहादुरपुरा से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि मोहम्मद मुबीन हल्के बहादुरपुरा से मजलिस के उम्मीदवार होंगे। मोहम्मद मुबीन शास्त्रीपुरम डिवीजन के कारपोरेटर हैं। वो 2002 से जीएचएमसी के लिए मुंतखब होते आ रहे हैं। ओवैसी ने मौजम खान का शुक्रिया अदा किया जो 3 मियाद से हल्के बहादुरपुरा से मुंतखब होते रहे। इन्होंने एक बार हल्के आसिफ नगर से भी कामयाबी हासिल की थी। मोहम्मद मुबीन के नाम के साथ मजलिस ने 9 असम्बली हलकों से पार्टी उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ए रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को खम्मम जिले में पार्टी लीडर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के घर और दफातर पर इनकम टैक्स के छापों की मजम्मत की। कहा कि चहाशंबे के रोज साबिक वजीर तमला नागेश्वर राव के घर की तलाशी लेने के बाद जुमेरात को श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ भी IT के छापे हुए। इन्होंने कहा कि इससे कबल कांग्रेस के दीगर लीडरों के घरों पर भी छापे मारे गए। रेवंत रेड्डी ने पूछा कि बीजेपी और BRS कायदीन के घरों पर IT छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये छापे तेलंगाना में कांग्रेस के सुनामी की अलामत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और KCR वाज़ेह इतला मिलने के बाद परेशान हैं कि रियासत में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। इन्होंने कहा कि ये छापे इस सुनामी को रोकने की नाकाम कोशिश है। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट व मुशीराबाद असेंबली हलके के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने मुनसिफ TV के नुमाइंदे मोनिस अनवर से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। बाद में बारिश का मौसम है लेकिन तेलंगाना का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और तेलंगाना में इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ अपने चुनाव में उतर रही है और तेलंगाना कांग्रेस का जो नेता हैं उनका दावा है कि किसी न किसी तरह इस बार वो कामयाब होने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी को लेकर सीधे हम बात करेंगे अंजन कुमार साहब से। XMP हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। इस बार कांग्रेस जो है दावा कर रही है कि वो मेजोरिटी में आने में कामयाब रहेगी। क्या लगता है वाकई जो BRS का तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा लहराएगा? क्या लगता है कि जो कांग्रेस MIM और BRS का किला है वो वाकई भेदने में कामयाब रहेंगे? देखो BJP BRS पूरे दोनों एक ही है। यहाँ का माहौल जो वादे किए एक वादा भी ठीक नहीं, वादा फुलफिल नहीं किए। झूठे बातें झूठे वादा। अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाऊंगा, 15 लाख गिरेंगे, इन्हें घर को एक नौकरी देता हूँ बोला, दलित को CM बनाता हूँ बोला, माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन देता हूँ बोला। ऐसा कईयों झूठे वादे करा। पब्लिक आवाम समझ गई। तेलंगाना सोनिया गांधी दी, तेलंगाना दिए तो सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। हमारा अर्दिल अजीज नेता राहुल गांधी ने देश भर में घूम रहा है। अच्छी गरीब के घर में भी जा रहा, किसान के घर में भी जा रहा, दलित के घर में भी जा रहा, हर वर्ग के घर में जा रहा। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4300 किलोमीटर पाद यात्रा कर से आज जोड़ो, नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। नफ़रत की बाजार में मोहब्बत की दुकान बोल रहे, नफ़रत बोल रहे। सब BJP वालों के खिलाफ, ये नफ़रत फैलाने वाले हैं ना, उनके खिलाफ पाद यात्रा कराओ। भारत जोड़ो, अपन आपस में भाईचारा रखने
गंगा जमुना तहजीब रखने के वास्ते सभी लोग भारत देश के अंदर कितने कौम है सब आपस में भाई भाई है बोलने के नारा ही उसका मकसद है। क्या लगता है कि इस बार कितनी सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब? कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आता अबव 70 सीट जीतेंगी तेलंगाना के अंदर, हुकूमत में आएंगी। अभी 20 ही दिन की बात है, आप देखते 20 दिन के बाद मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ मशराबाद क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी से, वहाँ भी माइनॉरिटी भाइयाँ सिख लोग, हिंदू मुस्लिम सिख सब ईसाई सब लोग कांग्रेस के तरफ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस को वोट देने के लिए रेडी है। ये कहीं ये बोला ये कहीं बोला, कांग्रेस पार्टी छः एग्रीमेंट भी बोले ना, बस फ्री, हाँ यूथ को स्कीम, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन है, बीसी डिक्लेरेशन है, सब कांग्रेस पार्टी हर चीज़ से फैसिलिटी दे रही। एक गरीब बच्ची की शादी हो तो 1 लाख रुपए देंगे, 1 तोला सोना भी देंगे बोल के ऐलान करें। वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या कांग्रेस अगर हुकूमत में आती है तो वक्फ बोर्ड वो वक्फ बोर्ड का हमारा हाईकमान, हमारा सीनियर नेता, दिग्गज नेता लोग ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मैडम सोनिया गांधी जी, वेणुगोपाल जी, हमारे लोग यहाँ हैं, वो लोग इसके बारे में क्लियर तुमको डिक्लेयर करेंगे। कुछ भी है उनका रुख की तरह क्या है उसको बता देंगे। क्या लगता है कि मुशीराबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम कितने वोटों से जीतेंगे आप? और जीतूंगा, भारी मेजॉरिटी से जीतूंगा। बड़ी बात ये है कि जो कांग्रेस के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं, उनको कांग्रेस क्या मनाने में कामयाब हो जाएगी? वो कांग्रेस मना लेंगे। एक फैमिली में कई मसाले रहते जो आपस में भाइयों में भी रहता, वो सब घर का बड़ा आदमी बिठा के सब बात कर। राहुल गांधी यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर कहा था कि उसमें बदउनवानी हुई है, उसमें करप्शन हुआ, लूट लिया बोल के उनका पार्टी का एमएलए मैनम पार्टी हनुमंतराव खुद बोला ना, हरीश राव को पकड़ के बोला ना, तू काली लब्बर चप्पल ट्रंक डब्बा लेके आया, 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ से जमा कर लिया बोल के पूछा ना। उनका पार्टी का एमएलए, उनका रिलेशन, उनका खानदान कास्ट वाला है, वो खुद बोला ना। कि कविता के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस मुखर रही है। क्या लगता है कि उस वास्ते बीजेपी बीआरएस एक ही है। दिल्ली में सिसोदिया है, अभी जेल में बन रहा है, इन्हें बाहर घूम रही है, ये सब मिलके रहे तो क्या है, ये सब तमाशा बना रहे, दोनों एक ही है। क्या लगता है कि कर्नाटक के बाद एक बार यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और जगह भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस कामयाब होने में कामयाब रहेगी? एकदम पूरे जितने जगह चुनाव हो रहे उतने जगह कांग्रेस पार्टी आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो अंजन कुमार हमारे साथ हैं और उनका दावा है और वो मान रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में कांग्रेस जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब रहेगी और भारी अक्सरियत से अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। कैमरा पर्सन मोहम्मद अली के साथ मोहनिस अनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। तेलंगाना रियासत में पर्चे नामजदगियों का सिलसिला जारी है। मेदक असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार मैनमपल्ली रोहित राव ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। रोहित राव ने बात करते हुए कहा कि असेंबली की अवाम बीआरएस से आजिज आ चुकी है और अवाम की ताईद अब कांग्रेस को हासिल है और कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। ఐఎన్సీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిలాగా మరి నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. ఏ గ్రామంకి పోయినా, ఏ గల్లీకి పోయినా ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా స్వీకరిస్తూ ఉన్నారు, స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు, అభిమానిస్తూ ఉన్నారు, ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి మెదక్ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చెందాలంటే మరి ఐఎన్సీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చేతుకు बांसवाड़ा में बीआरएस पार्टी की जानिब से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाए गए फलाही स्कीम्स के उर्दू इश्तिहार की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर शादी खाना व माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल वहाब ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद और अक़लियतों की तरक्की के लिए कई स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। इन्होंने असेंबली इंतखाबात में बीआरएस को वोट देने की आवाम से अपील की है। 30/11/2023 है, इंशाल्लाह इस तारीख को अपना कीमती वोट कार को देकर जनाब पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और उनको जिताइए और उनको कामयाब बनाइए। और ये जितने भी स्कीमात है इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद अमल की जाएंगी और इस पर अमल होंगी। हम तमाम माइनॉरिटीज जो है ना पोचारम साहब का से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार कोंडा सुरेखा ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील का एजाज कांग्रेस पार्टी को हासिल है। रियासत और असेंबली हलके की अवाम अब तब्दीली चाहते हैं। कोंडा सुरेखा ने अपने इस यकीन का इजहार किया कि वरंगल ईस्ट कांग्रेस से कामयाबी हासिल करेगी और रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनाएगी।
తెలంగాణ వచ్చిన 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ పాలనలో ఇవి తప్పితే వాళ్లకు కావాల్సినవి మాత్రం జరిగినాయి. పేదలకు ఎటువంటి లబ్ధి కూడా చేకూరలేదు. నిధుల విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నిధులు అక్కడే ఆగిపోయినాయి. కోట్ల రూపాయల లక్షల కోట్ల विकाराबाद टाउन की मोहम्मद फारूक कुरैशी को कांग्रेस पार्टी के मियाची नायब सदर के तौर पर मुंतखब किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर व साबिक वजीर जी प्रसाद कुमार ने मोहम्मद फारूक को तकर्रुरनामा हवाला करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से मोहम्मद फारूक कुरैशी की शालपोशी और गुलपोशी की गई। नायब सदर मुंतखब करने पर मोहम्मद फारूक कुरैशी ने कांग्रेस पार्टी के कायदीन व अरकान से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खान खालिद हल्के याकूतपुरा से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आज एमबीटी ने हैदराबाद शहर के हल्के याकूतपुरा से अमजदुल्लाह खान को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। पर्चे नामजदगी दाखिल करने की कल यानी कि 10 नवंबर को आखिरी तारीख है और आज ही पार्टी ने याकूतपुरा से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अब याकूतपुरा में इंतखाबी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मेदक असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार की हैसियत से पंजा विजय कुमार ने आज पर्चे नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि असेंबली इंतखाबात में मेदक पर बीजेपी अपना झंडा लहराएगी और क्योंकि अवाम की तायद बीजेपी को हासिल है। इस मौके पर बीजेपी के श्रीनिवास और दीगर भी लीडरान मौजूद रहे। ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. నీళ్ళ కోసం కట్టినటువంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈరోజు శ్రీరావస్తు विकाराबाद जिले के मुन्नेगोड़ा एनकेपल्ली में चीते की नकलो हरकत पर जंगलात के ओहदेदार चौकस हो गए हैं। अंजलिया नामी मुकामी किसान ने बताया कि वो आज सुबह अपने खेतों की जानिब जा रहा था कि अचानक उसे चीता नजर आया। ये उसे दूर से देखकर ही काफी घबरा गया था। फौरी इसकी इतला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी गई। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने फौरी हरकत में आते हुए इस इलाके की तलाशी ली ताकि चीते को पकड़ा जा सके और अतराफ के इलाकों के अवाम को भी चौकस रहने की हिदायत दी। महकमे जंगलात विकाराबाद जिले के ओहदेदारों ने इंकशाफ किया कि पुडूर मंडल के करीब ही मौजूद दामागुंडम के जंगलात में भी 2 हफ्ते कबल चीते की नकलो हरकत हुई थी। इसी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। మోటార్ చార్జ్ చేస్తామంటాను పోతున్నా చక్కగా వచ్చి ఇట్లా అనబట్టినాను ఇట్లా అనబట్టి ఇట్లా అనదంటే బాగా అదే అంటే మున్పోసారి కండబడ్డది గిట్టునే కనబట్టి ఏంటి అనుకున్నా. ఇవాళ కరెక్ట్ అదే చూసినప్పుడు కండారా చూసినా నా కాలు చేతులు ఉడుకుతున్నాయి. నాకు జ్వరం వస్తున్నది. జ్వరం వస్తుంది సార్. ఏం చూసినావే కాదా నాకు ఫోన్లో చూసినా కదా మా కారణం ఉంది కదా ఫోన్ పెద్ద ఫోన్ నువ్వు భయపడక నేను ఆడికొచ్చి और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अदखाल का सिलसिला है जारी। गजवेल और कामारेड्डी से वजीर आला केसीआर ने दाखिल किए पर्चे नामजदगी। तेलंगाना के वजीर केटीआर आरमूर में इंतखाबी रैली के दौरान गिर पड़े, मामूली जख्मी, कोई बड़ा हादसा नहीं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम में आई शिद्दत। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और जाफर हुसैन मिराज ने किया पैदल दौरा, अवाम से की मुलाकात। कांग्रेस पार्टी लीडर पी श्रीनिवास रेड्डी के मकान की आईटी के ओहदेदारों ने ली छापे। रेवंत रेड्डी ने छापों की शदीद मसम्मत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।